एक दिन मैं एक घर के करीब से गुजर रही थी कि अचानक से मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उस बच्चे की आवाज़ में इतना दर्द था कि अंदर जाकर वह बच्चा क्यों रो रहा है यह पता करने से मैं खुद को रोक नहीं सकी। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि आप खुद भी उसे मारकर रोती हो? उसने जवाब दिया, भाई साहब, दीनू के पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके घर और इसकी पढ़ाई का खर्च बहुत मुश्किल से उठा पाती हूँ और यह कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से ही आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल के कपड़े गंदे कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा बहुत समझाया और वहाँ से चली गई। इस घटना को कुछ ही दिन ही बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से मैं सब्जी मंडी गई तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना अपनी माँ से मार खाता था। मैंने देखा कि वह बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो भी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते और अगर उनसे कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती तो दीनू उसे तुरंत उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। यह नज़ारा देखकर मैं परेशानी में सोच में पड़ गई कि आखिर दीनू ये सब क्यों कर रहा है। यह पता लगाने के लिए मैं उस बच्चे का पीछा करने लगी। जब उसकी झोली सब्जियों से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर उसे ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर वह सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, स्कूल के गंदे कपड़े और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार मैं देख रही हूँ। फिर अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक जोरदार लात मारकर उस नन्ही दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर दीनू को भी उठाकर धक्का दे दिया। दीनू आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद उसने अपनी सब्जी एक दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई। थोड़ी सी सब्जी थी और ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत पर। जल्द ही बिक्री हो गई और दीनू उठा और बाजार में एक कपड़े की दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल दिया। दीनू ने रास्ते में अपना मुंह धोया और स्कूल की ओर चलने लगा। मैं भी उसके पीछे स्कूल चली गई। जब दीनू स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा लेट हो चुका था, जिस पर उसकी टीचर ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है, इसे मत मारिए। टीचर कहने लगी, यह रोज़ाना 1 से 1.5 घंटे लेट ही आता है और मैं रोज़ाना इसे सज़ा देती हूँ कि डर से स्कूल वक्त पर आए और कई बार मैं इसके घर पर भी खबर दे चुकी हूँ, पर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीनू मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसकी टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी गई थी वह तो भूल ही गई। दीनू ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सुबह उठकर मैंने तुरंत दीनू की टीचर को कॉल किया और उनसे मंडी सुबह 9 बजे पहुंचने के लिए कहा और वो मान गई। सूरज निकला और दीनू का स्कूल जाने का वक्त हुआ और वह घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही सी दुकान का इंतज़ाम करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ से कहा, बहन जी, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूँ आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वह फौरन मेरे साथ मुंह में यह कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे आज। मंडी में दीनू की टीचर भी आ चुकी थी।
हम तीनों मंडी की 3 अलग-अलग जगहों पर खड़े होकर दीनू को छुपकर देखने लगे। आज भी उसे काफ़ी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े और आखिरकार वह अपनी सब्जी बेचकर एक कपड़े की दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नज़र दीनू की माँ पर पड़ी, जो बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर लगातार रो रही थी। और जब मैंने दीनू की टीचर की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उनके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। दीनू की माँ रोते रोते घर चली गई और टीचर भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चली गई। दीनू ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडीज सूट देते हुए कहा कि बेटा, आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। दीनू ने उस सूट को अपने स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी वह 1 घंटा देर से था। वह सीधा टीचर के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए खड़ा हो गया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया कि टीचर डंडे से उसे मार ले। टीचर कुर्सी से उठी और फौरन दीनू को गले लगाकर इस कदर ज़ोर से रोने लगी कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकी। मैं खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी और टीचर को चुप कराया और दीनू से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वह किसके लिए है। दीनू ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करती है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं पहनने को, तो मैंने उनके लिए यह सूट खरीदा है। दीनू की माँ वहाँ खड़े होकर ये सब सुन रही थी और दीनू की यह बात सुनते ही नम आंखों से माँ ने दीनू को गले से लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।